Welcome friends to the day 5 of the art of तबला playing। आज पहले आपसे कुछ बात करेंगे, फिर जो हमने सेकंड कायदा शुरू किया था तिरकिट का, उसको कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू, जो हमने अपने बुज़ुर्गों से सीखा, अपने गुरुजनों से सीखा, तबले के दो बोल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टू बोल्स। द फर्स्ट बोल इज तिरकिट एंड द सेकेंड बोल इज धीरे धीरे। बुजुर्ग लोग कहते हैं कि अगर आपने तिरकिट और धीरे धीरे इसको अगर आपने साध लिया, इसको आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया, तो आप बहुत अच्छा तबला बजाएंगे। My friends, I was going through a number of YouTube videos in which it was shown कि तिरकिट कैसे जोर से बजाते हैं, कितनी जल्दी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कितनी अच्छी तरह से इसको बजा सकते हैं, कौन सी फिंगर से बजा सकते हैं। वो सब ठीक है, लेकिन वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, ये किसी ने नहीं बताया। देयर इज़ नो शॉर्टकट। आपको प्रैक्टिस करनी है राइट फ्रॉम द डे वन, और विलंबित लय में, सबसे कम लय में आपको प्रैक्टिस करनी है। जो सिस्टमेटिक अगर आप सीखेंगे तो कोई भी चीज़ आपके लिए कभी भी कठिन नहीं होगी। एक बहुत बड़े उस्ताद थे, उस्ताद मोइनुद्दीन डागर साहब। मोइनुद्दीन डागर साहब जो है वो ध्रुपद गायक थे, ध्रुपद धमार गायकी करते थे, और कहते थे कि अगर आप एक पत्थर पर रोज़ एक बाल्टी पानी डालेंगे तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप एक पतली सी धार बना के रोज़ उस पर लगातार पानी डालेंगे, किस पे, पत्थर पे, तो एक पत्थर पर भी छेद हो जाएगा। दिस इज़ ट्रू अबाउट म्यूज़िक ऑल्सो। अगर आप सिस्टमेटिक सीखेंगे, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, अगर आप सिस्टमेटिक सीखेंगे तो एक दिन आप बहुत अच्छा तबला बजाएंगे। एंड आई एम टेलिंग यू विद माई फुल कॉन्फिडेंस, बिकॉज आई हैव बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 42 ईयर्स। अगर आप मेरे जितने भी लेसन्स हैं इनको थरली प्रिपेयर करेंगे तो एक साल के अंदर आप स्टेज में 15 मिनट्स का सोलो परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो लिसन, वॉच ऑल द वीडियोज़ वेरी केयरफुली, और उसको खूब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो लास्ट वीक जो हमने बोल लिया था वो था तिरकिट। मैंने आपको बताया था टी और र को जोड़ के बन जाता है टी र, और फिर क को फ्लैट करके हाथ से टी, और फिर और जब हमने इसको ज्वाइन कर लिया तो क्या बन गया, ये टी र की ट। क्या हो गया, 1 2 3 4। ये बोल किसका है, दुगुन का। तिरकिट हमारा जो बोल है वो दुगुन का बोल है, और इसको हम कभी भी ब्रेक नहीं कर सकते। तो देयर इज नो शॉर्टकट फॉर तिरकिट। आपको प्रैक्टिस करना है। टी का मतलब होता है 3 उंगली से बजने वाला। टी का मतलब होता है 3 उंगली से बजने वाला। हमेशा टी को याद रखिएगा, जब भी आप टी देखेंगे त में छोटी की मात्रा टी, वो 3 उंगली से बजेगा। तो टी र टी। अब एक बार हम कायदा रिवाइज कर लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट कायदा था, आप मेरे साथ आपने बजाया था धाधा तीटे वाला। तो इसमें हमने क्या किया, सेकंड में खाली तीटे की जगह तिरकिट को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब आप मेरे साथ 2 बार तिरकिट का कायदा बजाएंगे। एंड प्लीज लुक एट माय हैंड्स एंड आई विल गिव यू द क्यू जो मैंने आपको बताया था विलंबित लय के लिए। 1 2 3 4 स्टार्ट। धा आ धा आ टी रे टी टे धा धा ऊ ना ता ता टी रे टी टे धा धा ऊ ना। रिपीट, धा धा टी रे टी टे धा धा ऊ ना ता ता टी रे टी टे धा धा ऊ ना। ये कौन सी लय हो गई, विलंबित लय। इसको 5 मिनट्स प्रैक्टिस कीजिएगा। नाउ वी विल हैव अ सैंपल ऑफ दुगुन लय, एग्जैक्ट इसका डबल। तो फ्रेंड्स, जब इसका डबल करेंगे तो तिरकिट कहाँ चला जाएगा, तिरकिट चौगुन में चला जाएगा। तो अभी हमारा था 1 2 3 4। अब क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4। लेकिन क्योंकि तिरकिट जो है दुगुन का बोल है, तो हमारा फ्रेज क्या बनेगा, 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 धा धा टी
मेरे साथ 2 बार बजाइए, मैंने आपको सैंपल बजाया। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। धा धा टी दा किट धा 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 टी दा किट धा 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 टी दा किट धा 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 टी दा किट धा धा। वेरी गुड। अब इसके बाद क्या आएगा, चौगुन लय। इसको भी 5 मिनट्स डेली प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने शुरू से आपको बताया, कोई भी आप बोल लेते हैं किसी भी लय में, कम से कम उसको 5 मिनट आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। अब इसका चौगुन लय 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ये तो नॉर्मल चौगुन लय हो गया, लेकिन इसका तिरकिट चौगुन में क्या हो जाएगा, अटगुन हो जाएगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी है। मैंने कहा ना 5 मिनट तक रोज, खाली विलंबित और दुगुन। चौगुन तो अपने आप आ जाएगा जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो हम आपको चौगुन का एक सैंपल दिखा रहे हैं। धा धा टिट टिट धा 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 टिट टिट धा 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 टिट टिट धा 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 टिट टिट धा धा टिट टिट धा 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 टिट टिट धा 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 टिट टिट धा 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 टिट टिट धा धा। चौगुन कितनी बार बजाते हैं हम लोग, 4 बार। विलंबित 1 बार, दुगुन 2 बार, चौगुन 4 बार। जब हम परफॉर्म करते हैं, जब हम प्रैक्टिस करते हैं, तो 5 मिनट तक खाली विलंबित लय बजाएंगे, 5 मिनट्स तक खाली दुगुन लय बजाएंगे और 5 मिनट्स तक खाली चौगुन लय बजाएंगे। जब तिरकिट बजाएंगे तो ध्यान रखना चाहिए, ये फिंगर्स को हमने डिवाइड किया था स्टार्टिंग में। डे 1 में आपको बताया था 3 फिंगर्स टुगेदर एंड सिंगल फिंगर अपार्ट, और उसको जो है हम मिडिल वे, स्याही की स्याही बोलते हैं इसको, मिडिल में मिड वे, और मिड वे पे ही स्ट्राइक करेंगे। टी होगा और सिंगल फिंगर से रा होगा। लेफ्ट हैंड को फ्लैट करके टी। अब मैं आपको इसका पलटा सिखाता हूँ। आज हम आपको इसके 2 पलटे सिखाएंगे। ध्यान से सुनिएगा और मेरे बाद आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी पलटा जो भी है वो हम दुगुन लय में बजाएंगे। कौन सी लय में बजाएंगे, दुगुन लय में। सो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट। आप लोग तबला लेके बैठे हैं तो मेरे बाद इसको रिपीट कीजिएगा। ओके, दुगुन लय में जाएंगे। दुगुन लय क्या होती है, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो जो हमारा फर्स्ट वाला पलटा था, तीटा वाला, हम उसमें क्या करेंगे, तिरकिट जोड़ देंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको जितने भी कायदे और जितनी भी तालें और जितने भी आपको लग्गी, लड़ी और टुकड़े, जितने टेक्निकल टर्म्स हैं तबला के, जो भी सिखाऊंगा वो बहुत ही सिस्टमेटिक सिखाऊंगा, ताकि आप उसको कभी लाइफ लॉन्ग न भूलें। आपको मैं बताऊं, मैंने इसका नाम ताल कचहरी क्यों रखा हुआ है। कचहरी इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड यूज्ड इन कोर्ट्स। अब जब आप कोर्ट में जाते हैं तो क्या कहते हैं इसको हिंदी में, कचहरी। तो कचहरी में क्या होता है, डिफरेंट तरह के लोग आते हैं, डिफरेंट क्राइम के लोग आते हैं, वहाँ मिलते हैं फॉर जस्टिफिकेशन। इसी तरह मेरा जो ये ताल वाद्य का चैनल है, ताल कचहरी, इसमें हम आपको डिफरेंट तालों के बारे में, डिफरेंट टेक्निकल टर्म्स के बारे में, और डिफरेंट जो कॉम्पोजिशंस के बारे में, डिफरेंट घराने की, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन जो भी हम आपको बताएंगे, रेस्ट एश्योर्ड, टेक्निकली वेरी साउंड, टेक्निकली एक प्रॉपर फॉर्मेशन में और सिस्टमैटिक बताएंगे, ताकि कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो बजाने में, क्योंकि ये सारे बोल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और अगर आप सिस्टमैटिक इसको सीखेंगे तो आप कभी भी लाइफ लॉन्ग इसको नहीं भूलेंगे। आपकी टोनल क्वालिटी बहुत अच्छी होगी अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। विद इन 1 ईयर मैंने आपको बताया था कि आप 15 मिनट्स का सोलो परफॉर्मेंस भी दे सकते हैं। सो बी अलर्ट एंड वॉच। हम फर्स्ट वाला पलटा आपको बता रहे हैं, हम बोलेंगे, हम बजाएंगे, इसके बाद आप रिपीट कीजिएगा, 2 मात्रा करेंगे ताकि आराम से आपकी समझ में आए। ठीक है, गेट रेडी। धा धा टी द किट स्टार्ट। धा धा टी द किट। मैं अपने बजाने के बाद इमीडिएटली कहूँगा स्टार्ट, रिपीट। आपको उसी टाइम ड्यूरेशन में दुगुन में आपको मेरे बाद रिपीट करना है। धा धा टी द किट 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 धा 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 तू ना धा धा टी द किट 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 धा धा धा
धा धा तू ना। अब हम दो बोल को जोड़ेंगे, आप मेरे पास रिपीट कीजिएगा। मैं उतनी ड्यूरेशन आपको टाइम दूंगा, उतनी लय, उतनी देर का आपको मैं गैप दूंगा, उतनी मात्रा का। आप मेरे पास रिपीट कीजिएगा। गेट रेडी। धा 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 तीर किट धा धा तीर किट धा धा तीर किट धा 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 तीर किट धा धा तू ना धा धा तीर किट 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 धा 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 तीर किट धा धा तू ना। जैसे पहले मैंने आपको बताया था, द फर्स्ट लाइन ऑफ द कायदा इज जनरली रिपीटेड इन ऑल द पलटास। इसमें भी देखिए ऐसे ही हो रहा है, धा धा तीर किट धा धा तीर किट, दो बार है। फिर इसके बाद कायदे की फर्स्ट लाइन है, धा धा तीर किट धा धा तू ना। फिर ये बंद बोल थे, अब खुला बोल आ गया, ता ता तीर किट ता ता तीर किट, और फिर कायदा आ गया, धा धा तीर किट धा धा तू ना। तो फिर से मैं एक बार बजा रहा हूं, आप मेरे पास रिपीट कीजिएगा। अब हम वन कंप्लीट लाइन बजाएंगे, आप मेरे पास रिपीट करेंगे। धा धा तीर किट धा धा तीर किट धा धा तीर किट धा 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 तीर किट धा धा तीर किट धा धा तीर किट धा धा तू ना। धा धा तीर किट धा धा तीर किट धा धा तीर किट धा धा ता ता तीर किट ता ता तीर किट धा धा तीर किट धा धा तू ना। वेरी गुड, ये समझ में आया फर्स्ट का आएगा। अब दो बार आप मेरे साथ बजाएंगे इसको ज्वाइन करके। सो गेट रेडी, 1 2 1 2 3 4। धा धा तीर किट धा धा तीर किट धा धा तीर किट धा 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 तीर किट धा धा तीर किट धा धा तीर किट धा धा। रिपीट, धा धा तीर किट धा धा तीर किट धा धा तीर किट धा 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 तीर किट धा धा तीर किट धा धा तीर किट धा धा। अब हम आते हैं सेकंड पलटे पे। कौन सा पलटा? सेकंड पलटा पर, सेकंड पलटे पर तिरकिट वाले। तो उसमें क्या है, सेकंड पलटे में जो हमारा एस का यूज है उसको आप इसमें देखेंगे। एस का मतलब क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अवग्रह। अवग्रह ये अपने डिस्क्रिप्शन में मैं लिखूंगा, आप देखिएगा। एस का मतलब होता है अवग्रह। अवग्रह मीन्स टू स्टॉप फॉर दैट पर्टिकुलर ड्यूरेशन। आप उतनी देर के लिए आप जो है स्टॉप करेंगे, जब आप उतनी देर के लिए स्टॉप करेंगे तो उसको बोलते हैं अवग्रह, टू स्टॉप, रुकना। तो सुनिए, सेकंड पलटा सुनिए और रेडी रहिए। मेरे बात मैंने बोला था उतना ही ड्यूरेशन आपको देंगे, आपको वहां पे रिपीट करना है। धा धा तीर किट स्टॉप, धा तीर किट धा धा तीर किट स्टॉप, धा तीर किट। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, जब आप तिरकिट बजाते हैं तो स्टॉप में अपने हाथ को वापस नहीं ले जाएंगे, आप यहीं पे इसको रोके रहेंगे, यहीं पे इसको स्टिक करेंगे, नहीं तो धा बज जाएगा। तो देखिए मेरा हाथ देखिए, धा धा तीर किट स्टॉप में रुका हुआ है, और उसके बाद जब धा बोलेंगे तभी वापस आएगा, धा तीर किट। तो यहाँ पे स्टॉप करेंगे, स्टॉप करने के बाद जब वापस आएगा तब हम धा तीर किट। तो मैं बोल रहा हूँ, आप समझ गए होंगे, आप इसको मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। मैं उतना ही ड्यूरेशन आपको दूंगा। धा धा तीर किट स्टॉप, धा तीर किट धा धा तीर किट स्टॉप, धा तीर किट। अगेन देखिए, धा धा तीर किट स्टॉप, धा तीर किट धा धा तीर किट स्टॉप, धा तीर किट। और सेकेंड लाइन जो मैंने आपको बताया था वो कायदे की, धा धा तीर किट धा 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 तीर किट धा धा तू ना। अब खुले बोल, धा धा तीर किट, यहीं रुक जाएंगे ऐसे ही, धा तीर किट। समझ में आया? मेरे बाद रिपीट कीजिएगा, धा धा तीर किट स्टॉप, धा तीर किट स्टार्ट, धा धा तीर किट स्टॉप, धा तीर किट, धा धा तीर किट स्टॉप, धा तीर किट, धा धा तीर किट स्टॉप, धा तीर किट। देन कायदे की फर्स्ट टाइम कर रिपीट होगी, धा धा तीर किट धा 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 धा
धा, तिरकिट धा धा तू ना। वेरी गुड फ्रेंड्स, अब मैं पूरी एक लाइन बजा रहा हूँ, आप मेरे पास रिपीट कीजिएगा। स्टॉप पे फिंगर को वापस नहीं लाएंगे, इसको ध्यान रखना है। मिड वे में रखना है, बीचों बीच में रखना है, पूरी फिंगर को स्टिक करना है। हाथ पैरेलल रहेगा, हाथ नीचे नहीं रहेगा क्रिकेट में, नहीं तो मैंने आपको स्टेप शुरू में बताया था, गजरे में आपको चोट लगेगी फिंगर से। सो गेट रेडी, सेकंड पलटा क्रिकेट का देगा। स्टॉप, धा धा, तिरकिट स्टॉप, धा तिरकिट धा धा, धा तिरकिट धा धा तू ना, धा धा तिरकिट स्टॉप, धा तिरकिट धा धा तिरकिट स्टॉप, धा तिरकिट धा धा तिरकिट धा 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 तिरकिट धा धा। एक बार फिर से, धा धा तिरकिट स्टॉप, धा तिरकिट धा धा तिरकिट स्टॉप, धा तिरकिट धा धा तिरकिट धा 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 तिरकिट धा धा तू ना, धा धा तिरकिट स्टॉप, धा तिरकिट धा धा तिरकिट स्टॉप, धा तिरकिट धा धा तिरकिट धा 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 तिरकिट धा धा तू ना। अब पूरी हम एक लाइन बजा चुके हैं, अब हम पूरा जो है पलटा कितनी बार बजाएंगे? 2 टाइम्स। आपको मेरे साथ बजाना है, बहुत इजी है, एंजॉय कीजिए। फिंगर प्लेसमेंट जैसे बताया वैसे कीजिए, आप इजीली बजा लेंगे। रेडी, 1 2 1 2 3 स्टार्ट। धा धा तिरकिट स्टॉप, धा तिरकिट धा धा तिरकिट धा 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 तिरकिट स्टॉप, धा तिरकिट धा धा तिरकिट धा धा। रिपीट, धा धा तिरकिट स्टॉप, धा तिरकिट धा धा तिरकिट धा 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 तिरकिट स्टॉप, धा तिरकिट धा धा तिरकिट धा धा। तो आज हमने 2 पलटे सीखे, किसके? तिरकिट के। तिरकिट बोल सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था, और इसका निकास, निकास मतलब इसके बजाने का ढंग अगर सही है तो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, साउंड में क्लैरिटी आती है, और दुगुन और चौगुन करने में आपको कभी भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ध्यान से प्रैक्टिस कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आप कोई भी चीज़ बजाते हैं, पलटा बजाते हैं या कायदा बजाते हैं, उसको 5 मिनट्स तक रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, देन स्विच ऑन टू द नेक्स्ट लेग। और ये हमारी एक्सरसाइज जो है ये कंटिन्यूअस चलनी चाहिए। क्रिकेट बजाते समय कभी भी हाथों में वेट नहीं देंगे, हाथ लूज होगा, और आपका मूवमेंट फिंगर्स का नहीं होना चाहिए। अगर फिंगर्स का होगा ये आवाज आएगी। आपको पूरा रिस्ट को मूव करना है, हाथ को उठाना है एंकल को ऊपर तक, और वेट कहाँ से आएगा? आपके रिस्ट से। ये हाथ बिल्कुल ढीला रहेगा। इसी तरह से लेफ्ट हैंड का हमेशा पहले फर्स्ट फिंगर और फिर 3 फिंगर्स, फर्स्ट फिंगर और फिर 3 फिंगर, फर्स्ट फिंगर एंड 3 फिंगर। सो फ्रेंड्स, होप you are enjoying my lessons. I assure you I'll give you the best in the art of the tabla playing. अगर आप ध्यान से करेंगे इसको तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। नेक्स्ट वीक हम इस कार्य को कंप्लीट करेंगे, इसके 2 पलटे और करेंगे, और उसके बाद इसकी तिहाई बजाएंगे। लेकिन आपको तब तक क्या करना है? आपको क्रिकेट का खूब प्रैक्टिस करना है, खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, और हाथ को हमेशा लूज रख के ही प्रैक्टिस करना है। कभी भी कंफ्यूजन हो तो टी का मतलब समझिएगा 3 फिंगर्स, और टा का मतलब समझिएगा सिंगल फिंगर। सो आज के लिए इतना ही। आप सब लोग ज़रूर अगर कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछें। आज मैं अपना फ़ोन नंबर भी आपको शेयर करूंगा, अपना ईमेल आईडी आपको शेयर करूंगा। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो आप उससे कभी भी पूछ सकते हैं। आप अपने सजेशंस दीजिए, आई बी वेरी हैप्पी अगर आप मुझे कुछ लिखेंगे, कुछ सजेशंस देंगे। इफ़ यू वांट सम इम्प्रूवमेंट, इफ़ यू वांट सम पर्टिकुलर थिंग कि वो मैं आपको सिखाऊं। लेकिन वही मैंने आपसे कहा कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए स्टेप बाय स्टेप आपको वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप आपको वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपके लिए वो सिर्फ जो है वाव वाला रह जाएगा एलिमेंट। तो वाव वाला एलिमेंट नहीं होना चाहिए। वाव वाला एलिमेंट तक पहुँच के अपने परफॉर्मेंस को वाव बनाना, ये आपके हाथ पे है। सो अगले वीक फिर हम मिलेंगे,
तब तक के लिए इतना प्रैक्टिस कीजिएगा। होप यू ऑल आर वेल प्रैक्टिसिंग, you are safe, you are staying at home. Okay, take care, God bless.